बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ये मेरा 6th लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर्स और हमारा जो टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1924। एन इमोशनल एंड अनरियलिस्टिक एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट डिवाइडेड इंडियन मुस्लिम्स इनटू टू डोमेन्स। इट आल्सो डिवाइडेड अदर पॉलिटिकल फोर्सेस। एक ऐसा अनरियलिस्टिक, इमोशनल और नॉन कोऑपरेशन इवेंट था कि जिसने जो है मुसलमानों को और दूसरी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को टू डोमेन्स में जो है डिवाइड कर दिया। वो दो डोमेन्स कौन से थे, चले नीचे आ जाते हैं। ये पहला था नंबर 1 साइड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस ब्रिटिश, और दूसरा था कम्युनल पॉलिटिक्स दैट स्टार्टेड इन इंडिया एंड कंजर्वेटिव एलिमेंट्स और खिलाफत मूवमेंट। अब किस तरह से एक मज़हब पे जो है सियासत की जा रही थी, उसको एक मज़हबी रंग दिया जा रहा था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसी सियासती हवाले से जमायतें थी जो इससे दूर रहना चाहती थी। तो नीचे आते हैं, ये लिखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिमेन न्यूट्रल इन रिस्पेक्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इन मामलात से दूर रही, न्यूट्रल रही। गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट व्हेन ही वाज नॉट पार्ट ऑफ दी कांग्रेस। जब वो गांधी साहब जब कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, हिस्सा नहीं थे, तो तब उन्होंने सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके भी कुछ इंटरेस्ट मुफादात थे। इसलिए ब्रिटिश हैड नॉट एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड दिस खिलाफत मूवमेंट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बैन अल-अक़वामी सियासत की बुनियाद पे ब्रिटिश ने जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अपराइजिंग स्टार्टेड, भाई झगड़े फसादात शुरू हो गए। अब आ जाते हैं वाई खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, रीजंस क्या थे कि वो स्टार्ट हुई। अब वर्ल्ड वार 1 जब हुआ 1914 से लेके 1918, 1914 टू 1918 तक, तो ब्रिटिश यूरोप में अलायंस पावर थी। उस्मानिया सल्तनत, ओटोमन एम्पायर पे उन्होंने हमला किया। उसके बाद क्या किया, ब्रिटिश की साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश अटैक्ड द ओटोमन एम्पायर एंड इन्वेडेड द लैंड। उन्होंने ओटोमन एम्पायर पे हमला किया और ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। ब्रिटिश डिथ्रोन्ड द कैलिफ एंड कोलैप्स्ड द खिलाफत सिस्टम बाय डिवाइडिंग इट्स टेरिटरीज। बरतानिया ने बादशाह को बादशाहत से हटा दिया, खलीफा को, और खिलाफत का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया। किस तरह से किया कि उन्होंने जो इलाका था वो टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब उस टाइम की जो उस्मानिया सल्तनत थी, नेक्स्ट साइड पे आप आएंगे तो देखेंगे कि हाफ ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड टर्की वाज पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। मिडिल ईस्ट का आधा हिस्सा और जो टर्की है, देखें टर्की का नाम अब चेंज हो चुका है, टर्की रख दिया गया है, तो आप भी उसे टर्की ही कहें। ये सारे जो इलाके थे वो उस्मानिया सल्तनत के हिस्से थे और वहाँ पे मोनार्की थी, यानी बादशाह थी। अब आते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर कंसर्न्स। इंडिया में रहने वाले मुसलमान और उनके जो खदशात हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे है इंडियन मुस्लिम फियर्ड दैट दे कुड बी ऑपरेस्ड बाय ब्रिटिश। उनको डर था कि बरतानिया जो है उनके साथ ज़ालिमाना सलूक या रवैया अपना सकती है। नंबर 2 पे आते हैं इंडियन मुस्लिम्स स्टार्टेड थिंकिंग दैट ब्रिटिश कुड इंटरवेन एंड ब्रिंग चेंजेस इनटू देयर रिलीजन, सोशल स्टेटस और डिप्राइव देम ऑफ देयर राइट्स। इंडिया के मुसलमानों ने सोचना शुरू कर दिया कि अब जो बरतानिया है वो उनके मज़हबी मामलात में मुदाखलत कर सकती है, मज़हबी तब्दीलियाँ ला सकती है, समाजी हालत ख़राब कर सकती है उनकी, और उनको उनके बेसिक जो राइट्स होते हैं, हकूक़ होते हैं, उनसे वो दूर भी कर सकती है। नंबर 3 है ब्रिटिशर्स डिथ्रोन्ड द इस्लामिक कैलिफ एंड कोलैप्स्ड इस्लामिक खिलाफत सिस्टम that produced many differences and hatred between British and Indian Muslim community. बरतानिया ने जब ऑटोमन एम्पायर पे कब्ज़ा कर लिया, कैलिफ को हटा दिया जो बादशाह थे वहाँ पे, और इस्लामी निज़ाम खिलाफत को भी सस्पेंड डिसमिस कर दिया, तो इस चीज़ से क्या क्रिएट हुआ। अब मुसलमान और बरतानिया वाले जो है एक दूसरे की नज़र में दुश्मनों की तरह बन गए, और उस दुश्मनी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा लोगों ने और पार्टीज़ ने उठाया। अब देखिए 3rd पे आता है कि इंडियन मुस्लिम्स सॉ द ओटोमन एम्पायर्स कंडीशन। इंडिया के मुसलमानों ने देखा कि उस्मानिया सल्तनत में लोगों की क्या हालत है, उस सल्तनत की क्या हालत है। सो दे फियर्ड, उनको खौफ होना शुरू हो गया कि दे कुड बी ऑपरेस्ड एज ज्यूज़। भाई उनके साथ वही सलूक रखा जा सकता है जो किसी वक्त में यूरोप में जो है ज्यूज़ के साथ, यहूदियों के साथ रखा जाता था। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल से रिलेटेड तो थी, ये कंसर्न उनका मुझे तो वैलिड लग रहा है।
अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी। सबसे पहले खिलाफत कमेटी जो है वो फॉर्म हुई, बनी, जिसके जनरल सेक्रेटरी बने मौलाना शौकत अली बिकेम इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। फॉर्मेशन के बाद जनरल सेक्रेटरी शौकत अली फॉर्म्ड डेलीगेशन ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है, अंडर सैयद सलमान नदवी, अ विजनरी लीडर। एक विजनरी लीडर थे सैयद सलमान नदवी साहब, उनके ज़ेर इंतज़ाम उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया टू यूके ब्रिटिश, किसको मैं कह रहा हूँ, डेलीगेशन को जो है यूके जाना था बरतानिया और अपनी डिमांड्स आगे रखनी थी। अब इनका जो यूके डेलीगेशन जा रहा था तो कांग्रेस और गांधी जी को एक जो है अपॉर्चुनिटी नज़र आई, एक मौका नज़र आया कि वो उनके साथ जाएं और अपने मुफादात भी उनके सामने पेश कर दें। तो इसी कंसर्न के हवाले से मैंने साइड में लिखा है कि खिलाफत डेलीगेशन डिसाइडेड टू गो टू यूरोप एंड प्रेजेंट देयर डिमांड्स। खिलाफत डेलीगेशन ने डिसाइड किया कि हम यूरोप जाएंगे और अपनी जो डिमांड्स हैं आगे रखेंगे। कांग्रेस एंड गांधी सॉ एन अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस और गांधी को एक जो है मौका देखा। सो दे सपोर्टेड टू गो टू यूरोप फॉर देयर ओन इंटरेस्ट एंड डिमांड्स। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम इस डेलीगेशन के साथ जाएंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने मुफादात भी डिस्कस हो जाएंगे वहाँ पे। डिमांड्स क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट क्या थे, क्या मकासद थे। नंबर 1 था प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों के जो मुक़द्दस जगहें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़। प्रोटेक्शन ऑफ खलीफा, जो कैलिफ थे उनका तहफ़्फ़ुज़। टू प्रोटेक्ट ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत का तहफ़्फ़ुज़। एंड रीस्टोर इट्स स्टेटस, जो उसका मकाम था पहले उसको बहाल करना। विद खिलाफत सिस्टम, खिलाफत के निज़ाम के साथ। एंड यूनाइट बैक द डिवाइडेड टेरिटरीज, जो टेरिटरीज इलाके आपने अलग अलग कर दिए, तकसीम किए, उनको वापस जो है एक कर दें। अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि वाई खिलाफत मूवमेंट फेल्ड। लिखा हुआ है ऊपर, काजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट फेलियर। सबसे पहले खिलाफत डेलीगेशन एंड इट्स डिमांड्स वर रिजेक्टेड। भाई सबसे पहले खिलाफत डेलीगेशन की सारी डिमांड्स जो थी वो रिजेक्ट कर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि 30,000 सपोर्टर्स वर अरेस्टेड, 30,000 सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। गांधी विथड्रू आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट। अब चोरी चोरा एक पुलिस स्टेशन का नाम था जिससे आग लगा दी गई कुछ राइटर्स ने, फसादियों ने। तो क्या हुआ कि गांधी ने विड्रॉ कर लिया, इससे पीछे हट गए। हटना भी चाहिए था, वो नॉन वायलेंस के हिसाब से बड़े मशहूर हस्ती रह चुके हैं। इन 1924 में जो है टर्क्स अनाउंस्ड द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट विच लेफ्ट नो कॉज फॉर मुस्लिम्स टू कंटिन्यू। अब टर्क जो थे, टर्किश लोग, उन्होंने जो है खिलाफत मूवमेंट का एंड जो है अनाउंस कर दिया कि हम ये खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके बाद मुसलमानों के पास कोई रीज़न ही नहीं था कि वो कंटिन्यू करते। बेनिफिट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट ये था कि भाई मुसलमान जो है ऑर्गेनाइज्ड हो गए। इसके अलावा लॉस जो है ना बहुत ज़्यादा उनको मिला। चलें लॉस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम क्लैशेस स्टार्टेड, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में झगड़े शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए। मुस्लिम सिख क्लैशेस भी स्टार्ट हो गए, डिस्प्यूट्स शुरू हो गए सिख और मुसलमानों के बीच। और 117 क्लैशेस रिपोर्ट हुए, 117 जो है फसाद जो है वो रिपोर्ट हुए। उसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टार्ट इन 1919 इन पंजाब। पंजाब में जो है 1919 में पहली सूबाई हुकूमत जो थी वहाँ पे हुकूमत कर रही थी। बरतानिया से मदद मांग रही थी कि भाई हमारी मदद करें, इन राइटर्स को पकड़ें, रोकें, हमें असिस्टेंस दें अपनी। तो ब्रिटिश इंजॉयड, ब्रिटिश ने मज़ा लिया। और उनका नैरेटिव क्या था, डिड नथिंग विद इट्स नैरेटिव, कुछ भी नहीं किया, एक बयानिया दे दिया दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ इनकॉम्पिटेंट, कि भाई सूबाई हुकूमत नाअहल है। यही मेरे ख्याल से वो करना चाहते थे। नीचे आते हैं, हिजरत मूवमेंट स्टार्टेड वॉज लॉन्च्ड बाय ब्रिटिश। उन्होंने हिजरत मूवमेंट शुरू करवा दी भाई, टू चेंज द डेमोग्राफिकल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स। उनकी डेमोग्राफी को ही चेंज करना चाहते थे, जैसे आर्टिकल 370 एंड दूसरा भी एक आर्टिकल था मेरे ख्याल से कश्मीर पे रिवोक किया गया है ताकि मुस्लिम डेमोग्राफी को हिट किया जा सके। अब यहाँ पे आते हैं कि 1920 में अनलोन मुस्लिम साइन दी फतवा। कुछ नामालूम मुसलमान थे, उन्होंने 1920 में एक फतवा जो है साइन किया जो माइग्रेशन के हवाले से था, हिजरत के हवाले से था। सेंट्रल ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड टू मोटिवेट द माइग्रेटिंग मुस्लिम्स।
जो माइग्रेट करना चाहते थे, हिजरत करना चाहते थे, उनके लिए सेंट्रल ऑफिस जो है बनाया गया। Muslims took refuge in Afghanistan and other countries faced miseries and their condition was deplorable. मुसलमानों ने अफगानिस्तान में पनाह ली, बड़ी दुखदाई जो है ना उनकी या वहाँ पे हालत थी। अब देखें कि यहाँ साइड में मैंने लिखा है कि 35,000 मुस्लिम्स टू अफगानिस्तान ओनली, सिर्फ 35,000 मुसलमान जो है अफगानिस्तान गए। बाकी दूसरे पार्ट्स में कितने गए होंगे ये तो हम लोग जो है सोच भी नहीं सकते। ऐसी माइग्रेशन में मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगा होगा नॉन मुस्लिम्स को। दे ऑलवेज इंटेंडेड टू हार्म मुस्लिम्स। भाई अब आते हैं लास्ट पोर्शन पे कि आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट्स एंड साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब साइमन कमीशन 7 लोगों की मेंबरशिप पे एक कमीशन बना था, जिसमें से 7वें सर साइमन खुद थे और 6 दूसरे ब्रिटिशर्स थे। ग्रुप या कमीशन ऑफ 7 members, 6 Britishers and the 7th was Simon himself. The commission was introduced to visit India and suggest the suitable reforms to support British government control. कमीशन को मुतारिफ़ करवाया गया कि वो पूरी इंडिया को देखें, तज्ज़िया लें और जो भी सुधारे उन्हें ठीक लगी वो मुतारिफ़ करवा दें ताकि बरतानिया का कंट्रोल बना रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया? रिजेक्टेड द साइमन कमीशन। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाय सेइंग दैट द साइमन कमीशन कंसिस्ट नो एनी मुस्लिम मेंबर, सो इट वुड नॉट अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल एजेंडाज एंड नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स। वैलिड आर्गूमेंट था भाई कि साइमन कमीशन को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें कोई मुसलमान है ही नहीं, तो हमारे एजेंडाज को, हमारे सियासी एजेंडाज को वो समझ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्गूमेंट था। नीचे कांग्रेस ने भी सेम ही किया। कांग्रेस इमीडिएटली रिजेक्टेड। गांधी एंड कांग्रेस सेड, गांधी और कांग्रेस ने कहा दे डोंट एक्सेप्ट एनी नॉन कॉपरेशन, उनको कोई भी नॉन कॉपरेशन जो है वो कबूल नहीं है। डिमांडेड फ्रीडम बट नो प्रोविंशियल पॉलिटिकल शेयर। अब उन्होंने सियासी जो सूबाई सियासत है उसमें शेयर नहीं मांग रहे थे, उन्होंने फ्रीडम ही मांग लिया कि हमें तो अब आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस जो है चाहिए। अब आते हैं नीचे दिल्ली प्रपोजल्स। दिल्ली प्रपोजल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आई थिंक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, आई एम श्योर कि उन्होंने ही किया था। आई हैव रिलायबल सोर्सेज। 33 members attended and accepted all the proposals presented by मोहम्मद अली जिन्ना। 33 लोग थे, 33 के 33 लोगों ने जो है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोजल्स पेश किए उन्होंने सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए। अब डेली प्रपोजल्स का हमारे टॉपिक्स के साथ क्या लेना देना है वो आगे जाके अगले टॉपिक में आपको पता लग जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट वीडियो देखा करें प्लीज़। मेरा एनालिसिस है, लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि although World War I had its impacts across the globe, however, invasion of Ottoman Empire by British and ending the Khilafat system produced problems for Muslims. Invasion was an issue related to international politics while ending Khilafat system, dethroning Caliph and dividing Ottoman Empire's territory seems anti-Muslim policy to weaken Muslim Ummah. उसके बाद नीचे आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। Indian Muslims had their concerns and feared that could happen with them. Political forces, namely Congress, Muslim League, remained neutral, although British was the invader. वो तो invader था भाई। The situation produced Khilafat movement to protect Muslims, Caliph system and their Islamic values, and the communal politics started. Khilafat movement 1919 to 1924 led by Maulana Shaukat Ali as Secretary General made delegation to British under leadership of Sayyid Salman Nadwi. Congress joined the delegation as an opportunity, but this all failed. सारा फेल हो गया, सारा नाकाम हो गया। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं कि खिलाफत मूवमेंट यूनाइटेड मुस्लिम्स बट इट्स रिवर्सिबल लॉसेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एक तो कर दिया मुसलमानों को, लेकिन जो इसके नुकसान है वो इरिवर्सिबल है, उनको भूला नहीं जा सकता। हैंस टर्किश एंडेड दिस मूवमेंट, सो इंडियन मुस्लिम्स हैड टू एंड इट।
For analyzing the situation, Simon Commission introduced consisting 7 members, but it was rejected by Muslim League as well as Congress. At some extent, Muslim League and Congress realized that they need independence and they should govern their people on their own land. अब मेरे इस हर टॉपिक को आपने देखना है कि मैं